ठीक, आज हम बात करते हैं ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फुटिंग के फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है वो डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग ड्राइंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। हमें स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग पढ़नी है। अब इसमें क्या बनाना है, हमें इसमें एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन हमारी वह स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग के ऊपर आने वाले लोड को अपनी सब सॉइल पर ट्रांसफर कर देती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन हमारी कई टाइप की होती हैं, मेनली दो टाइप की होती हैं। पहला है आपका शैलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। आपकी दो तरीके की फाउंडेशन होगी, एक शैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में कई टाइप की फाउंडेशन आती हैं, जैसे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, कैंटिलीवर, कंबाइंड फुटिंग, एटसेट्रा। इसमें बहुत सारी आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से डीप फाउंडेशन में पहला है हमारा पाइल फाउंडेशन, दूसरा है हमारा वेल फाउंडेशन, तीसरा हमारा कैजन फाउंडेशन। ठीक है, तो यहां पर जो हमें बात करनी है, केवल हमें शैलो फाउंडेशन की बात करनी है, और शैलो फाउंडेशन में भी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की बात करती है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन केवल यही है आपके सिलेबस में, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है हमारी? स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। स्प्रेड का मतलब है फैलाव, यानी उसका एरिया जैसे जैसे धीरे धीरे हम चाहे नीचे की तरफ जाएं तो उसका एरिया हमारा नीचे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता जाए। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। इसमें जो एरिया है, यानी इसकी जो चौड़ाई है फाउंडेशन की, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जाती है। तो जब उसकी चौड़ाई इंक्रीज होती जाएगी तो धीरे धीरे करके उसका एरिया भी इंक्रीज होता जाता है। अब बात करते हैं, ये जो हमारी फाउंडेशन है स्प्रेड फुटिंग, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में क्या रिलेशन है? तो शैलो फाउंडेशन जो हमारी है, जो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है, वो हमारी शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आती है। और शैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं? जब नींव की गहराई यानी डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू वी। डी का मतलब है यहां पे डेप्थ, यानी इसकी गहराई या तो चौड़ाई के बराबर हो या चौड़ाई से कम हो। इसको बोलते हैं हम चौड़ाई। गहराई या तो चौड़ाई के बराबर हो या चौड़ाई से कम हो, इसे कहा जाता है शैलो फाउंडेशन, और ये है हमारी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, तो जब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, जब इसकी चौड़ाई निकालेंगे, इसकी गहराई निकालेंगे, उसमें हम एक बात कंसीडर करके चलनी है। डी को हम दो कंडीशन ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू बी पहली कंडीशन, और डी इज इक्वल टू बी सेकंड कंडीशन। तो यहां पर जो हम इसकी डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे वो d इज इक्वल टू वी, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इसकी डिजाइनिंग करेंगे। और हमारी डीप फाउंडेशन क्या होती है? जिसकी गहराई हमारी चौड़ाई से ज्यादा होती है, वो कहलाती है हमारी डीप फाउंडेशन। तो हमें केवल डीप फाउंडेशन नहीं पढ़नी, हमें केवल क्या पढ़नी है? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। बात करते हैं इसकी ड्राइंग के बारे में, किस तरीके से इसकी ड्राइंग बनाएंगे। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का जो फिगर है आपका, इसमें तीन चीजें हमारी। सबसे पहली है इसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए? विड्थ। इसकी विड्थ क्या होगी?
डेप्थ क्या होगी, और जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले जब हम एक्सकैवेशन करते हैं तो एक्सकैवेशन के साथ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीसीसी करते हैं, यानी हम कंक्रीट को लेआउट करते हैं, यानी कंक्रीट को बिछाते हैं, तो उस कंक्रीट को बोलते हैं हम पीसीसी। अब पीसीसी का जो रेशियो होता है वो हमें क्या लेके चलना है, 1 4 8 का भी लेके चल सकते हैं, 1 5 10 का भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें मोटाई क्या रखनी है, इसकी थिकनेस क्या रखनी है, तो 3 बातों का ऐसे इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको। थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ठीक है। अब तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम विड्थ कैसे निकालेंगे, बी को हम किस तरीके से निकालेंगे, बी है हमारी नींव की चौड़ाई यानी फाउंडेशन की विड्थ। तो बी का फॉर्मूला होता है 2t प्लस 2j, जहां पे हमारा t क्या होता है, t है हमारी थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल, जो दीवार हमें चाहिए उसकी मोटाई हमारी होगी t, और j होता है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन, फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑन कंक्रीट, कंक्रीट पर जो हमारा पहला प्रोजेक्शन होगा, यानी दोनों साइड से हम कुछ डिस्टेंस छोड़ेंगे, उसके बाद में हम ब्रिक वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो प्रोजेक्शन कहलाएगा हमारा वो जे होगा। तो यहाँ पर जो जे की वैल्यू रखेंगे वो हम फर्स्ट प्रोजेक्शन की रखेंगे, इसके बाद में हम जितने भी प्रोजेक्शन रखते हैं उनकी वैल्यू हमारी चेंज होती जाती है, लेकिन इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यू रखेंगे वो केवल फर्स्ट प्रोजेक्शन की वैल्यू रखेंगे, और इसी फॉर्मूले को बोला जाता है थंब रूल, इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं थंब रूल। ये फॉर्मूला आपका थंब रूल कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइंग के बारे में, किस तरीके से करेंगे। पहले जब हम चौड़ाई निकाल लेते हैं, सपोज मान लीजिए एक बॉल है जिसकी मोटाई है 30 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ बॉल दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर की हमारी थिकनेस की बॉल दे रखी है। अब इसके लिए हमें ड्राइंग बनानी है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ यानी v इज इक्वल टू 2t प्लस 2j, और j की जो वैल्यू हम यहां पे करते हैं, जो 2j है हमारा, इसको हम मान के चलते हैं कांस्टेंट, 2j इज इक्वल टू, यहां पे इसकी वैल्यू लेके चलते हैं हम 30 सेंटीमीटर। जो जे छोड़ते हैं हम नॉर्मली, पहला प्रोजेक्शन जो छोड़ते हैं हम जे की वैल्यू वो होती है हमारी 15 सेंटीमीटर। नॉर्मली हम जो छोड़ते हैं जे की वैल्यू 15 सेंटीमीटर छोड़ते हैं पहला प्रोजेक्शन, लेकिन वॉल की थिकनेस के अकॉर्डिंग जे की वैल्यू चेंज होती जाती है, इसलिए हम यहां पर इसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो यहां पर 2j की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे 30 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2t प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक। टी की वैल्यू हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये वॉल वो है जो हमें प्लिंथ लेवल से ऊपर चाहिए, यानी जो हमारे फर्श की, यानी हमारे जो रूम की दीवारें हैं उसकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। ये रूम की दीवारों की मोटाई है। तो 2 इंटू 30 प्लस 30, 60 प्लस 30, ये हो जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 90 सेंटीमीटर। अब जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, बी हमारा, डी हमारा जो होता है, डी की वैल्यू या तो बी से छोटी हो सकती है और डी की वैल्यू हमारी बी के बराबर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो डी बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक,
स्मॉल टी की वैल्यू आप क्या रखोगे, जो हमारा स्मॉल टी होता है उसकी मिनिमम जो होती है थिकनेस, मिनिमम थिकनेस, ये जो हमारी थिकनेस है वो क्या है, मिनिमम। कंक्रीट ब्लॉक की कम से कम मोटाई, जो आप नीचे कंक्रीट बिछाओगे उसकी कम से कम मोटाई क्या होनी चाहिए, ये फॉर्मूला होता है हमारा 5.6 इंटू टी। टी यहां पे थिकनेस ऑफ वॉल, टी क्या है यहां पे, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक, तो ये तीनों कंसेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो हम टी लेके चल रहे थे, मेन जो हमारी वॉल है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर की। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। तो जो कंक्रीट ब्लॉक आप यूज करोगे उसकी कम से कम मोटाई कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की। अब इससे आप जितना ज्यादा लेना चाहो उतना आप ले सकते हो, अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास में एस्टिमेट है, तो आप इससे ज्यादा मोटाई अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो सपोज मान लीजिए यहां पर टेकन कर लिया हमने 30 सेंटीमीटर, इसको हमने कितना ले लिया, 30 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। हमें बी पता पड़ गया कितना आया 90 सेंटीमीटर, डी पता पड़ गया कितना आया 90 सेंटीमीटर, और टी पता पड़ गया कितना आया हमारा 30 सेंटीमीटर। ये तीनों वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग बनानी है इसकी। किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए जो हमारी नींव की चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ये हमारी 90 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक की जो हमारी लेंथ हो गई 90 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम कंक्रीट बिछाएंगे, तो कंक्रीट की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हम इसको 30 सेंटीमीटर ऊपर लेके गए, यहां से लेकर के यहां तक की जो हमारी थिकनेस हो गई, ये हो गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहां पे हम कंक्रीट का सिंबल बना देंगे, छोटे छोटे आपको त्रिभुज बनाने हैं इस तरीके से, और यहां पे आप पॉइंट रख दोगे, तो ये बन गई आपकी कंक्रीट। यहां लिख देंगे पीसीसी, ये हमारा क्या है, पीसीसी है। और इसमें जो रेशियो हमने यूज किया है, मान लीजिए 1:4:8, इसमें हमने ये रेशियो यूज किया है। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड से पहला प्रोजेक्शन छोड़ना है, जे। जे हमारा कितना है इसमें, 15 सेंटीमीटर। पहला प्रोजेक्शन जो छोड़ेंगे वो 15 सेंटीमीटर। आपने इधर से 15 सेंटीमीटर छोड़ दिया, एक पॉइंट लगा लिया, इधर से भी आपने 15 सेंटीमीटर छोड़ दिया, एक पॉइंट लगा लिया, और इस तरीके से यहां से आपने ब्रिक वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये जो आपका पहला प्रोजेक्शन है ये है आपका 15 सेंटीमीटर। इधर जो आपने पहला प्रोजेक्शन छोड़ा है ये भी आपका 15 सेंटीमीटर। अब आप जितने भी प्रोजेक्शन छोड़ोगे वो सारे के सारे प्रोजेक्शन आपके 5-5 सेंटीमीटर के होंगे। तो अब हमने जो प्रोजेक्शन छोड़ा वो 5 सेंटीमीटर का छोड़ना है, दोनों साइड से हमने 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया। इसके बाद में हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये बॉल बना ली। अब देखिए 90 सेंटीमीटर का है, 15 यहां से कम हो गया, 15 यहां से कम हो गया, कितना कम हो गया 30, तो ये कितना बचेगा 60 सेंटीमीटर का, 60 का, ठीक है। 5, अब यहां से जो हमारा प्रोजेक्शन छूटा है ये कितने का होगा, 5 का, 5-5 सेंटीमीटर का दोनों साइड में, 5 सेंटीमीटर। पहले प्रोजेक्शन के बाद जितने भी प्रोजेक्शन छोड़े जाएंगे वो सभी 5-5 सेंटीमीटर के छोड़े जाएंगे। इसके बाद में फिर 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया, ये हमारा 50 हो गया।
60 में से 5 5 10 कम हो गया, 50 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, फिर 5 5 का छोड़ दिया हमने, कितना हो जाएगा 40 का, यहां से फिर 5 छोड़ दिया, ये भी हमारा 5 का है, ठीक है, ये 40 का। अब देखिए जो हमें टी चाहिए वो कितनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की। तो टी से पहले वाली जो वॉल आएगी उसको हम ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लेके जाएंगे। टी से पहली वाली कौन सी आएगी, 40 सेंटीमीटर वाली। तो 40 सेंटीमीटर वाली वाल को हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये हमारी 40 वाली वाल आ गई, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊंचाई पर लेके चले गए इसको, और यहां मान लिया हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। यहां आप ग्राउंड लेवल का सिंबल बना दोगे और यहां लिख दोगे आप GL। ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब ये जो वाल जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर वाली, ये कहां तक ले जाओगे, कितना ऊपर लेके जाओगे, जितना हम सॉइल की फिलिंग करते हैं, जैसे हमारा घर मान लीजिए नीचाई पे पड़ रहा है और हमारे घर के सामने से कोई गली जा रही है या कोई रोड जा रहा है, तो फ्यूचर में वो रोड ऊंचा भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने घर को कुछ ऊंचाई पे बनाते हैं, ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पे बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लिंथ लेवल। तो कितना ऊंचा इसको रखना है, वो हम रखते हैं 15 के मल्टीपल में, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या रखते हैं, प्लिंथ रखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्लिंथ लेके चलते हैं हम लोग, वो 45 सेंटीमीटर का लेके चलते हैं, 45 सेंटीमीटर का। तो हमें जो ये दीवार लेके जानी है ऊपर, कितनी लेके जानी है, 45 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जानी है। ये हमारी कितनी होगी ऊपर, 45 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से, इसी को बोलते हैं प्लिंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से 5 का प्रोजेक्शन हमने, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे ही हमारी प्लिंथ वाली दीवार आ गई, तो सीलन को रोकने के लिए हम इसके ऊपर डीपीसी डालते हैं। तो हम 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी इस तरीके से हम डीपीसी डाल देंगे, फिर 5 5 का प्रोजेक्शन छोड़ेंगे, और इस तरीके से हमारी दीवार आ जाती है। जो इसकी थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 का है तो 5 5 का फिर छोड़ा, तो ये कितनी रहेगी हमारी, 30 की। ये हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर की दीवार, और यही दीवार हमको क्या थी, चाहिए थी, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस गहराई को मैनेज कर लेना है। ये जो हमारी गहराई है यहां से लेकर के यहां तक की, एक ये जो गहराई हमारी, देखो पहला ब्रिक वर्क हमने किया यहां से, तो हमने क्या किया, इसकी सीध में ये पॉइंट लगा लिया, इसकी सीध में ये पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो ये जितना भी हमारा वर्क है, ये हमारा ब्रिक वर्क है, तो इसमें ब्रिक वर्क का सिंबल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पहली फुटिंग है, आप पहला, इसको बोलते हैं फर्स्ट फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग, इसको बोलेंगे सेकंड फुटिंग, इसको बोलेंगे थर्ड फुटिंग, ठीक है। और ये हमारी सबसे लास्ट यानी फोर्थ फुटिंग, जो हमें दीवार चाहिए। अब इसको हमें डिवाइड करना है कि इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की हमारी ये डिस्टेंस ये अलग हो जाएगी, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी। तो अब ग्राउंड लेवल से नीचे तक आपने जितनी भी मिट्टी खोदी है वो क्या कहलाएगी, गहराई। तो गहराई हमने यहां पे ली है, वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, ये कंक्रीट हो गई। बाकी बची कितनी, 60, और 60 में हमें 1 2 3 दूरी दिखानी है, यानी हमारा टोटल था 90, 90 में से हमारा 30 किस में चला गया, कंक्रीट में। तो कितना बचा, 60, ठीक है। अब 60 को इसमें मैनेज करना है, तो 20-20 के अगर 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, 20 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, और 20 सेंटीमीटर ये, तो हमारी गहराई कितनी होगी टोटल, 90, 20 20 40, 60 और 30 90। तो हमारी डेप्थ कंप्लीट होगी 90, विड्थ कंप्लीट होगी 90, और टी हमारा कितना चाहिए था,
कंक्रीट की जो मोटाई वो कितनी चाहिए 30, ये भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और प्लिंथ हमें कितना रखना है 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डीपीसी, इसको बोलते हैं हम डीपीसी, और ये रखा जाता है 1:1.5:3 का, ठीक है। ये डैम्प प्रूफिंग कोर्स कहलाता है, सीलन को रोकने के लिए लगाया जाता है डैम्प। ये जितना भी हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, डैम्प प्रूफिंग कोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको सील रोधक रद्दा। और इसकी जो थिकनेस रखी जाती है वो रखी जाती है हमारी 2.5 सेंटीमीटर। डीपीसी की जो थिकनेस रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब इधर क्या आ जाएगा हमारा फर्श, जितनी मोटाई में हमने डीपीसी डाला है, कितनी डीपीसी में कितनी मोटाई में डाला है 2.5 सेंटीमीटर की में, तो इतनी मोटाई में हमारा कंक्रीट का फर्श आ जाएगा बिल्कुल लेवल में, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर, यानी सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर। इसका रेशियो हम कितना कर देंगे 1:2:4 का, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करेंगे 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई में हम लाइन कंक्रीट बिछाते हैं। ये जो है हमारा क्या है 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, ठीक। और सबसे नीचे जो फिलअप है हमारी, ये हमारी क्या है अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग। सबसे नीचे मिट्टी भरी जाती है, मिट्टी के ऊपर हम लाइम कंक्रीट बिछाते हैं 7.5 सेंटीमीटर की मोटाई में, और उसके ऊपर जितनी मोटाई में हमारा डीपीसी बिछा हुआ है उतनी ही मोटाई में हम सीमेंट कंक्रीट का फर्श बिछाते हैं। तो ये हो गया आपका ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये केवल किसके लिए 30 सेंटीमीटर वाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में आपको अगली दीवार के लिए। थैंक यू।